अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। जी बेटे जानी, मे बी प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज हमारा जो प्रीवियस टेस्ट था, ऑनगोइंग टेस्ट था, वो समहाउ हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मेरे पास थे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट। लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। सो बेटे आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर टेंसेस एंड विल ट्राई टू फिनिश देम। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे काम करेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम कंटिन्यू एक दफा अपने टेंसेस टारगेट की तरफ मूव करें। तो आर यू ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट टेंस? स्पोकन पर्सपेक्टिव से पास्ट टेंस को पढ़ने के लिए रेडी हैं आप? वेल डन। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज अ पास्ट टेंस? बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट टेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रिटन लैंग्वेज में भी, स्पोकन लैंग्वेज में भी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जब भी किसी चीज को रिकॉल करना होता है, रिकाउंट करना होता है, तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। Assalamu alaikum everyone, welcome back. I'm so sorry. I regret the inconvenience you people are facing because of me. So स्टूडेंट्स, आज फिर क्यूए सेशन कर लेते हैं। आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू, कोई भी कंफ्यूजन है अगर आपकी रिलेटेड टू एनी टास्क और टॉपिक दैट वी हैव डन सो फार, आप लोग वो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को आपका जो चैट बॉक्स है वो बिल्कुल मेरे साथ है, सो यू कैन लेट मी नो। वॉइस वाली असाइनमेंट्स ओके। आप मानूर, इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, एल्विलर प्लॉजिव्स, हाँ नो प्रॉब्लम, आई कैन रिवाइज देम फॉर यू, नो इश्यूज। यस, यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट्स वन बाय वन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, यस। चलें एल्विलर प्लॉजिव्स को देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने ऑलरेडी है। एक एग्जांपल देकर इसको वाइंड अप करते हैं और फिर एल्विलर प्लॉजिव्स की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो बेसिकली पास्ट टेंस में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। सो ड्रैंक विल बी यूज हेयर। ईट, एट, he ate an apple. So second form of verb basically indicate करती है that we are talking about the past tense. ठीक है? Let me tell you an example. I baked a cake yesterday. So here what I'm doing, I baked a cake yesterday. Yesterday. So मैंने क्या किया? मैंने एक केक बेक किया yesterday. Now the second form of verb again. I studied for the exam all night. I studied studied for the exam all night. So क्या किया मैंने? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, ईडी फॉर्म यूज कर दिया। ठीक है,
I learned English. Yes, try to make an example by yourself using a second form of verb. Hurry up. Yes, very nice. I read a book. You use past tense basically बेटा to tell habitual actions. Habitual actions जब भी आपने अपने past ऐसे actions की बात करनी है, habitual actions की जो आपने रूटीन में किए थे बट past में, तो आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके पास्ट में उनको इंडिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड. सो क्या होता है कि पास्ट टेंस में अगर आपने रूटीन और हैबिट बतानी है तो आप एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, यूज टू. क्या करते हैं? एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, यूज टू. अब ये यूज टू फ्रेज इस्तेमाल करके अगर आपने अपनी हैबिट बतानी है किसी को तो आप इजीली बता सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू विजिट visit my grandparents. ठीक है. So if you don't want to use a second form of verb, or if you want to tell about your routine or habit, so you can use this phrase used to, और उसके बाद आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. Similarly, she used to bake she used to bake cake every Sunday. So वो हर संडे क्या करती थी? केक को बेक किया करती थी. ओके. ओके, अब एल्विलर प्लॉजिव्स पे बात कर लें बेटा, या इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें? वट एवर यू पीपल वुड सजेस्ट. यूज टू तब इस्तेमाल होगा बेटा जानी जब हम किसी भी ऐसी रूटीन के बारे में बात कर रहे होंगे या अपनी हैबिट के बारे में बात कर रहे होंगे जो हमने प्रीवियसली की थी. ठीक है. ओके, हम प्लॉजिव्स डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर प्लॉजिव्स? ओके. प्लॉजिव्स क्या होते हैं? प्लॉजिव्स बेसिकली आपके आर अ टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जिनको हम कंप्लीटली एयर फ्लो को ब्लॉक करके प्रोड्यूस करते हैं. सो हमारे वोकल कॉर्ड्स में, बिल्कुल अलशबा सही है आपका. सो हमारे जो लोकल हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जहाँ से हमारा साउंड, जहाँ पे हमारा साउंड बॉक्स है, जहाँ से हम साउंड को प्रोनाउंस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, हम वहां पे कंप्लीटली एयर को ब्लॉक कर लेते हैं. ठीक है. और फिर एकदम से सडनली उसको रिलीज करते हैं विद अ पफ ऑफ एयर. P as pen, B as bat, T as top, D as dog, and K as key. Let me write down these words as well ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए समझना. Let me just, yeah, I'm giving it a new title, plosives. Plosives. Okay, so plosives type of consonant है जो completely completely एयर फ्लो के ब्लॉकेज से ब्लॉकेज से प्रोड्यूस होते हैं, ब्लॉकेज से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. आप अपने एयर फ्लो को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं एंड देन यू सडनली रिलीज इट. सो पहले एयर फ्लो को ब्लॉक करना है, देन सडनली विद अ पफ ऑफ एयर आप उसको रिलीज करेंगे. अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने सामने एक कागज का टुकड़ा रख सकते हैं अपने होठों के बिल्कुल करीब, और जब आप साउंड प्रोड्यूस करें तो अगर वो हिलता है, उसमें वाइब्रेशन होती है, तो इट मीन्स कि आप प्लॉजिव्स को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं. ठीक है. ओके. पहले सारे प्लॉजिव्स और उसके बाद प्लॉजिव्स की कैटेगरी बना लेते हैं. सबसे पहले प्लॉजिव्स में आता है प. ठीक है. सो यू प्रोनाउंस इट एज
p p pen, b b b b bin, o b b bat, p pen, b bat, t top, t top, okay, d den, d den, k key, k key, and g go, and g go. ओके, सो दीज आर कॉल्ड प्लॉजिव्स। ये हमारे सारे के सारे प्लॉजिव्स होते हैं। अब इन्हीं प्लॉजिव्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू वॉइस्ड एंड वॉइसलेस प्लॉजिव्स, इनटू वॉइस्ड एंड वॉइसलेस वॉइसलेस प्लॉजिव्स, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस प्लॉजिव्स। ओके एवरीवन, यस, ऑल राइट। सो वॉइस प्लॉजिव्स क्या होते हैं? जब आप उनको प्रोनाउंस करते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है along with the completely blockage and release of airflow. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा पॉपिंग साउंड या बर्स्ट क्वालिटी का थोड़ा सा साउंड सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे बेटे जानी, आप लोग अपने दोनों फिंगर्स, जो फर्स्ट टू फिंगर्स हैं आपकी, इंडेक्स एंड द अदर वन सेकंड फिंगर, रिंग फिंगर, आप उसको अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर टच करोगे, ठीक है, और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करोगे। वो तमाम आवाजें जहाँ पे वाइब्रेशंस होंगी वो आपकी वॉइस प्लॉजिव्स कहलाएंगी, और वो वाली आवाजें जहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड पे आपको बर्स्ट साउंड या वॉइस कुछ भी वाइब्रेशन फील नहीं होगी, वो वॉइसलेस कहलाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये जो पूरी लिस्ट है, इन तमाम जो लिस्ट आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली जब भी आप साउंड्स को, तो ये छोटे एबीसी में नजर आता है, अब ये बाय डिफॉल्ट कैपिटल हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। हमेशा जो हमारा साउंड होता है वो स्मॉल लेटर्स में शो होता है, ठीक है, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में शो होता है, बिकॉज दे आर नॉट अ कंप्लीट अल्फाबेट ना। सो ये क्या है हमारे, ये हमारे साउंड्स हैं। ओके जी, सो फ ब ठ ड ख ग, अपने वोकल कॉर्ड्स को टच करें दोनों फिंगर से और इनको प्रोनाउंस करना शुरू करें। वेन वी यूज डिड इन पास्ट टेंस, जी बिल्कुल, हम डिड इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में जब हमने फॉर एग्जाम्पल शी डिड नॉट कम टू स्कूल, जब आपने डिड को यूज करना है एज एन हेल्पिंग वर्ब, राइट, जब आपने नफी में कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं या आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो आप डिड का यूज करते हैं। डिड इज यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब। हम इसको मजीद फर्दर भी देखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में, ठीक है, अपने आने वाले स्ट्रक्चर्स में जब हम इनको चेक कर रहे होंगे, डोंट वरी। वोकल वाली बात उर्दू में बता दूं, अच्छा जी, तो जो आपका गला है जहां से आपकी आवाज निकलती है बेटे जानी, वहां पे अपनी दो फिंगर्स रखें और आपको वाइब्रेशंस के बारे में पता चलेगा। अपनी दोनों फिंगर्स को आपने रखना है अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर और फिर आपने प्रोनाउंस करना है वर्ड्स लाइक पेन। क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है, वेरी गुड, वेल डन। ओके, व्हाट अबाउट बैट? बैट को प्रोनाउंस करते वक्त वाइब्रेशन हो रही है? टॉप? Very nice, very nice. Yeah, place of articulation. Okay, so all the voice plosives are, and voiceless are th, th. Very nice. Okay, well done, well done. अब बात करते हैं बाइलेबियल प्लॉजिव्स की, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे। ठीक है, बाइलेबियल प्लॉजिव्स की बात करते हैं। बाइलेबियल प्लॉजिव्स कौन कौन से प्लॉजिव्स होते हैं? बाइलेबियल प्लॉजिव्स हमारे प्लॉजिव्स होते हैं जिसमें एक वॉइस्ड और एक वॉइसलेस प्लॉजिव
इंक्लूड होता है। बाइलेबियल प्लोजिव्स हम कहते हैं ऐसे प्लोजिव्स को, ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स को जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें अपने दोनों लिप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब एंड प, फॉर एग्जाम्पल ब साउंड, फॉर एग्जाम्पल प साउंड एंड ब साउंड। ठीक है, ब साउंड एंड प साउंड, ब साउंड एंड प साउंड। ओके, bilabial plosives, the voiced plosive is called b, b क्योंकि एक प्रॉपर वॉइस आ रही है, b। ओके, एंड द वॉइसलेस वन इज प, प इज द वॉइसलेस वन। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल बैट, hat, hen, ben। अब इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें अपने दोनों लिप्स का यूज करना पड़ रहा है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड bilabial plosives, means टू कॉन्सोनेंट साउंड जिनको प्रोनाउंस करने के लिए लेबियल लिप्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास को। आज की आपकी क्लास का कोई असाइनमेंट नहीं है बेटा? ओके एवरीवन, सो आई एम राइटिंग द सेंटेंस, हम इसको प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो बॉब, बॉब packed, Bob packed a big brown paper, a big brown paper bag for his picnic, bag for his picnic, for his picnic। अब इसमें वेरिएशन देखिएगा कि हमारे पास वॉइस्ड और वॉइसलेस की एक वेरिएशन है। सो बॉब पैक्ड अ बिग ब्राउन पेपर बैग फॉर हिज पिकनिक। सो व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग देम यू नीड टू मेक श्योर कि आपने प साउंड के वक्त आपने सडन रश ऑफ द एयर के थ्रू अपनी साउंड को प्रोड्यूस करना है। सो देयर शुड बी अ सडन रश। ठीक है, और ब को प्रोनाउंस करते वक्त यू डोंट हैव टू डू दैट। ओके बेटा जानी, फाइन। बाइलेबल प्लॉजिव्स ओके हैं? यस, नाउ इट्स ओके, चलें, वंडरफुल। आज की क्लास का कोई असाइनमेंट नहीं है एवरीबॉडी, सो यस, so you need to do the previous task. Thank you so much for joining me today. Thank you बेटा। Of course बेटा, हम लोग एक्सेंट रिडक्शन पर भी काम करेंगे। आज हमारा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं चल सके, बट डेफिनेटली हम इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। और हाँ, जिन लोगों को पोएम्स, टेंसेस वाली पोएम लिखना नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, मैं आज एक सैंपल शेयर करूंगी आपसे 9:30 बजे के करीब, एंड देन आप उसके थ्रू उसको देखकर अपनी पोएम्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह एवरीवन। Thank you for your cooperation. Thank you.